योगेश जी की बात कहिए, फिर नहीं अश्विनी जी मैं हाँ, आती हूँ आपके पास। योगेश पूरी बात जी करूंगा। बड़ा मैं आपकी कोई बातों को पॉलिटिशियन सुन नहीं करके, वीरू सिंह जी एक मिनट, ना तो आपने अच्छा किया है और ना योगेश जी आपने अच्छा किया है। एक बड़ी चिंता भैया, ये वाली कौन बात सा है योगेश जी, कौन सा आप थर्मामीटर से नाप के कहां बताया से कि किस कितने स्थिति में क्या बेहतर है कराएंगे क्या? प्रदेश में, किस स्थिति में प्रदेश में लेकर के जा रहे हैं आप? पहले बात करते हैं औरंगजेब की, अबू आजमी औरंगजेब को कब्र से जिंदा कर देते हैं, थोड़ा सा मामला शांत हो पाता है, आप गाजी को लेकर के आ जाते हैं। जब तक उस स्थिति से सरकार निपटने की प्रयास करती है, आपके यहां से आपके समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संसद में बोल देते हैं। वो उनका भाषण सुनाया आपने, वो कहते हैं कि बाबर की तुलना और राणा सांगा को गद्दार बोलते हैं, और गद्दार के साथ में बीजेपी की बात नहीं कहते, वो पूरे एक समुदाय को कह देते हैं कि वो उनकी जो है औलाद है। अब सोचिए ना, और उसके बाद में क्या होता है, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को अगर लगता है, पहले तो आपने कहा कि रामजी लाल सुमन ने क्या किया, माफी मांग ली। क्या माफी मांग ली? रामजी लाल सुमन जी नौसिखिए हैं, 74 साल की उनकी उम्र है, 1990 से 91 में वो केंद्र सरकार में मंत्री रहे हैं, उसके बाद में 10 साल तक वो संसद के सदस्य रहे हैं, 1.5 दशक उन्होंने संसद में बिताया है, और उसके बाद वो इस तरीके का बयान देते हैं। आपके मुखिया को कार्रवाई करनी चाहिए थी, और फिर आप बचाव करने के लिए आ जाते हैं। आप कहते हैं कि देश में आग लगाई जा रही, प्रदेश में आग लगाई जा रही है। और रही दूसरी बात, जो व्यक्ति अपने जीवन का 50 साल से अधिक का समय बिता चुका है देश की संसद में, आप उस व्यक्ति को दलित की बात कहते हैं। दलित का मतलब क्या है? दलित का मतलब है पिछड़ा, परेशान, जो बेचारा है। रामजी लाल सुमन को आप बेचारा बोलेंगे? रामजी लाल सुमन को आप नौसिखिया बोलेंगे? वो एक ऐसे पदाधिकारी हैं, एक ऐसे छोटे से कार्यकर्ता हैं कि उनके मुंह से निकल गया धोखे से। क्या बात कर रहे हैं आप? किस तरीके की बात कर रहे हैं आप? किसी के पिता को गाली देंगे अगर आप, तो आदमी शांति से सुनता रहेगा। और दूसरी चीज, आपको वीरू सिंह साहब, लोकतंत्र में विरोध करने का नियम है, लोकतंत्र में संविधान ने आपको अधिकार दिया है कि आप अपने मौलिक अधिकारियों के लिए लड़ें, लेकिन यह किसने कह दिया है कि किसी के घर पर जाकर के पत्थर चलाने लगोगे? क्या करेगी सरकार? सरकार के पास में कोई जिम्मा नहीं है, आपके पास पुलिस नहीं है, आपके पास न्यायपालिका नहीं है, आपके पास सरकार नहीं है, लाठी डंडा लेके तो नहीं पहुंच जाएंगे ना। अजीब तमाशा बना रखा है, एक बयान आता है, दूसरा बयान आता है, तीसरा बयान आता है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करेंगे आप सरकार को लेके। पत्थर वहां के लोगों ने चलाया है, आप वीडियोस देखिए, आपके पास फुटेज आई होगी, छत के ऊपर से पत्थर। वीरू सिंह जी, सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता। नहीं वीरू सिंह जी नहीं, प्लीज, जो दिखता है उस पे भी अगर आप पर्दा डाल दे, गलत बात है। इतनी भीड़ लेकर के अगर आप जाएंगे वहां पर, पूर्वजों को, आपके वंशज को कोई गाली दे तो आप चुपचाप सुनेंगे क्या? ठीक है, ये आपकी बात बिल्कुल सही है, सम्मान योग्य, लेकिन आप इस तरह से कर रहे हो, उस पर भी आप पर्दा डाल दे। वीरू सिंह जी नहीं, प्लीज।